कैसे रहे, ये पता है हमें? किसी स्कूल में इसके बारे में बात होती है, किसी कॉलेज में इसके बारे में बात होती है, खुश कैसे रहे? It's internal feeling which keeps us happy. हाँ, और फीलिंग्स चेंज होती रहती है, मानते हो सब लोग? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? फीलिंग्स बदलती रहती हैं। आज अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं किसी इंसान के होने की वजह से, कल उसी के होने की वजह से बुरी फीलिंग्स होने लग जाएंगी। इसके बारे में आराम से सोचो। बेसिकली क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ में ठहरते नहीं हैं, बड़ी जल्दी हम जवाब देने लग जाते हैं अपने अंदर ही अंदर। हम ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमें पता है। क्या इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में? सोचो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाए लेकिन खुशी ना मिले, दूसरी तरफ से आपको कुछ भी ना मिले लेकिन आप खुश रहो, क्या ज्यादा बड़ा है? बहुत बड़ी आर्ट है। खुश कैसे रहते हैं? सर खुश रहना चाहते हैं, खुश हो भी जाते हैं, उसके बाद जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं छोटे, तो उनको भी लोग कहते हैं ज्यादा मत हंसो, उतना ही बाद में रोना पड़ेगा। दिमाग में ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है कि जितना खुश हम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी की टीवी लाइन ना हो, नजर ना लग जाए, कुछ भी टेम्परेरी है, मतलब उसको कॉमन समझते हैं कि गुड पॉइंट। तो ये भी एक वहम की हाइट है। अगर बुरी नजर लगती होती तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। देख रहे हो, करोड़ों लोग देख रहे हैं, और मैं कर क्या रहा हूं अपने सेशंस में? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अपने दुख को शेयर कर रहा हूं दुनिया के साथ में, या खुशी को शेयर कर रहा हूं? खुशी को, और खुल के कर रहा हूं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं खुश हूं। लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। अरे भैया, इस दुनिया में पहले ही बहुत दुखी लोग हैं, अब और दुख नहीं चाहिए। ये बात हम समझते क्यों नहीं है? इस दुनिया को कैसे लोग चाहिए? वो जो दुखी हो, औरों के दुख की बात करके दुखी हो, इस सोसाइटी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी बातें करें और दुखी हो जाएं, आपको भी दुखी कर दें। खुद अपने पास्ट के बारे में बात करें, खुद अपनी बीमारियों के बारे में बात करें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कचर 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 करते रहें 24 घंटे। या फिर जो खुश हो, जैसे बच्चे। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं, उनकी भी कमियां ही नजर आती हैं, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मानते हो सब लोग? दिमाग में आता नहीं है। हम किसी को भी देखते हैं तो हमको अंदर से डाउट आने लग जाता है, शक होने लग जाता है कि कहीं ये बंदा भी कहीं गड़बड़ तो नहीं है। होता है ना? हाँ, मतलब हम शक्की हो गए हैं बहुत ज्यादा। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ ही जाएगा। कोई अच्छा इंसान भी आएगा तो वो भी हमें बुरा ही लग रहा होगा। कोई इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा होगा हमारे साथ में, तब भी हमको अंदर से डाउट आ रहा होगा, ये अच्छा कर रहा है, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। हाँ क्या? सावधान इंडिया देख के, क्राइम पेट्रोल देख के, न्यूज देख के, चारों तरफ हो क्या रहा है? जो सीरियल्स हैं जिसमें एक पत्नी के 10 पति हैं और एक पति के पता नहीं कितनी पत्नियां हैं, ये हो क्या रहा है? ये सब देख देख करके ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है। जबकि अगर रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। आप एक्चुअल में आंख खोल करके इस दुनिया को देखोगे, मीडिया की नजर से नहीं, उस कंडीशनिंग से नहीं जैसा कि मीडिया ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया, बल्कि एक्चुअल में लोगों को देखोगे, ध्यान से देखो कभी बैठ करके, आपको भोलापन नजर आएगा, इनोसेंस नजर आएगी। हर आदमी अंदर से कहीं ना कहीं से डरा हुआ है। हर आदमी खुश होना चाहता है। आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं। हर आदमी अपने अपने तरीके से, तरीके अलग अलग हैं हर एक के, बट खुश होने की कोशिश कर रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है। उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिस वजह से वो और लोगों को दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं उनको मज़ा आ रहा है दुख देने में। आप किसी जेल में भी जाओगे तो वहाँ पर भी जाकर के आप जब लोगों से बात करोगे तो कोई खुश नहीं होता ये सब करके, क्राइम करके। उनको भी रिग्रेट होता है, उनके अंदर भी दिल है। समझ पा रहे हो? आँख खोल करके अपने आसपास में देखो, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई भी आपको क्रिमिनल नज़र आ रहा है यहाँ पर? है कोई जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? एनीबडी? नहीं होगा भी तो हाथ ऊपर थोड़ी करेगा। है कि नहीं? बट आंखों में देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके, मुझे एक भी इंसान बुरा नजर नहीं आ रहा है। मुझे कहीं बुराई नजर ही नहीं आ रही है। बताओ क्या बुराई है? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। देखो, सब अपनी अपनी सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश कर, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सब भोले वाले हैं, कोई भी बुरा नहीं है। ये हमारी जो थिंकिंग है ना वो बुरी है। कभी आराम से रुक करके आपके घर में जो भी इंसान है जिसको भी आप प्यार करते हो, मदर है, फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको हक करो। देखो कैसी वाइब्स आएंगी अंदर से, कैसी फीलिंग आएगी। बुरी आएगी, अच्छी आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आ ही नहीं सकती। तो पहले पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप को होनी चाहिए, वो ही नहीं होती सर। हाँ, वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? पूरी सोसाइटी की वजह से, दुनिया की वजह से। तो समझो हो क्या रहा है, एक जो बंदा है वो बन रहा है पूरी सोसाइटी की वजह से, और पूरी सोसाइटी बन रही है एक बंदे की वजह से। सर लेकिन रहना हमको सोसाइटी के बीच में ही है, और उस बीच में ही हमको अपनी सैनिटी मेंटेन करनी है। वी हैव टू बी पॉजिटिव और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना है। आपको डे टू डे लाइफ तो करनी ही है, जीनी है, काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, घर भी देखना है, तब भी यू हैव टू मेंटेन योर हैप्पीनेस। So how do we do that in all those circumstances? क्योंकि लोग आपके साथ नहीं हैं। And which looks next to impossible. कि भाई इस पागलपन में भी हम नॉर्मल कैसे रहे। सबसे पहले तो इस इल्यूजन को हमको हटाना है कि जब ये दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या जब ये दुनिया ठीक हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। वो कभी नहीं होगा। तो आपका ये जो उम्मीद है वो तो मैंने तोड़ दी। तो आप खुश कैसे हो गए? ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है। पहले तो इसको अपने दिमाग में हमको अच्छे तरीके से बिठाना है। इस दुनिया में पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कल भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। और हमेशा याद रखना है इस दुनिया में अच्छाई बुराई से बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम लोग अभी जिंदा नहीं होते। हम सुसाइड कर चुके होते या फिर हमको कोई मार दिया होता किसी ना किसी ने। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं तो अब हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाती है। नहीं तो हमको सब जगह सिर्फ बुराई दिखेगी। जितना आप बुराई देखोगे उतना ही दुखी होगे, जितना आप दुखी होगे दुनिया को उतना ही दुखी करोगे, और फिर उस दुख के एक्सक्यूजेस दोगे कि मैं ना इस वजह से दुखी हूं क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम ही ऐसी है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है। हर आदमी अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है। उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है अपने आप को दुखियारा दिखाने में। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मैं अभी आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने लग जाऊं, जिस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। क्योंकि वो बताने से होगा क्या? मैं भी दुखी होऊंगा और आप भी दुखी होगे। सर शायद हमारी ट्रेनिंग आप दुखी हो माइंड में कि अपने दुख को शेयर करोगे तो तुम्हारा दुख हाँ, सब फालतू की बातें हैं। ये बिल्कुल आग में घी डालने के जैसा है। जैसे कि एक आग लगी हुई है, उसमें आप जितना पेट्रोल डालोगे तो आग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो जितना आप दुखी हो और अपने दुख के बारे में बात करोगे या औरों के दुख के बारे में सुनोगे, आपका दुख उतना ही बढ़ेगा, आपको दुख उतना ही और दिखेगा, अपनी लाइफ में भी औरों की लाइफ में भी। आप जितना कमियों को देखोगे उतनी कमियां आपको दिखेंगी। अपने बच्चों में सिर्फ कमियां नजर आएंगी। जब आप दुख शेयर करते हो तो सामने वाला चार बातें और बताता है, वो अपनी और बताएगा कि मेरे साथ ये हो गया। वो अपने डींगे मारेगा ना, अबे तू क्या दुखी है, मेरा दुख सुन। मैं तुझे अपना दुख बताता हूँ। फिर वो अपना एक किस्सा सुनाएगा। और किसी को दूसरे के दुख में इंटरेस्ट नहीं है। मजे की बात ये है, वो अपनी वेट कर रहा होता है, अपनी टर्न की वेट कर रहा होता है। ये कब मुंह अपना बंद करे, मैं अपना बड़बड़ करना शुरू करूं। ये सब चीजें हमारी लाइफ में हो रही है। मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं, सब समझ रहे हो ना? ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों अपनी मन की स्थिति का रिमोट परिस्थिति को देते हैं? ये मतलब इसका क्या करें कि परिस्थिति जैसी भी हो लेकिन जो मन की स्थिति है वो स्टेबल रहे। वो क्या करें ऐसा? इसको समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। मैं इसको थोड़ा डीपली टच करूं। हाँ, अब थोड़ा अटेंशन के साथ में ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल रूट में जाऊंगा, जड़ में जाऊंगा। अगर ये जड़ आपकी पकड़ में आ गई तो आप काम कर सकते हो, तो आप इस स्टेट में हमेशा रह सकते हो। फिर आपके लिए वो जो स्टेट होगी, यानी कि दुख की स्टेट, वो आर्टिफिशियल स्टेट होगी, वो अननेचुरल स्टेट होगी। अभी उल्टा है। अभी जो खुशी की स्टेट है वो अननेचुरल है। कभी आ जाती है, तुक्के में आ जाती है। होता है ना, कभी एकदम से खुश हो गए, मौसम एकदम से अच्छा हो गया, खुश हो गए। बारिश हो रही है, एकदम से खुश हो गए। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम से खुश हो गए। कहीं से कुछ मिल गया, एकदम से खुश हो गए। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुक्के में हो रहा है, मतलब अपने आप ही हो रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए।
और जब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे तो क्या हो रहा है? हम दुखी। क्यों दुखी है? सोच सोच करके दुखी है। इसको डीपली तो खुश है जब अपने मन की नहीं दुखी। हाँ, अब ये बातें हमको सबको पता तो है, बट कोशिश करो जब मैं बोल रहा हूं इसको थियोरेटिकली नहीं समझना है, क्योंकि मैं किसी और लेवल से बात कर रहा हूं। इसको अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्या हम हमेशा खुश कैसे रहे, बच्चों की तरह हंसे कैसे, यानी कि जब हंस रहे हो तो कोई दिखावा ना हो, अंदर फेस के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, मस्त हो, और वो मस्ती दिखेगी पूरी दुनिया को। दैट इज इन्फेक्शियस। ऐसी वाली हंसी तो जमाने हो जाते हैं जो एकदम अंदर से। हाँ, जमाने हो जाते हैं। देखो क्या हो रहा है, मैं वही बात बोल रहा था ना अभी, कि ये जो खुशी वाली स्टेट है, ऐसा नहीं है आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, करी है, अभी भी बीच बीच में कभी कभी करते हो। कभी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ में मिले, कुछ देर के लिए उस स्टेट को एक्सपीरियंस किया, अपने भाई बहनों के साथ में बैठे, कुछ बातें याद करी, या कभी ऐसे ही कहीं पर बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल किसी हिल स्टेशन में गए हो और बैठ करके सनराइज देख रहे हो, एकदम से कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो आया और गया, टिका नहीं। फिर आप उसको याद कर करके सोचते रहते हो अगले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक कि यार वहां पे कितने मजे किए थे। मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हो? मुर्दा चीजों के बारे में सोच रहे हो। अभी जो है वो, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो लोग नेचुरल रहना कम कर दिया, आर्टिफिशियल लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है? वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन। हमेशा याद रखो, नेवर मेक एनीथिंग अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको थियोरेटिकली मत समझो, हमेशा बार बार ये सोचो कि जो मैं बात बोल रहा हूं उसको जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। ये श्योरिटी है मेरी तरफ से। आप देख सकते हो मेरी आंखों में कि मैं जो बोल रहा हूं वो पहले कर रहा हूं, अपनी जिंदगी में उतार लिया है पूरी तरह से, फिर बोल रहा हूं, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हूं। ज्यादा लगती है तो लग जाए। बहुत ज्यादा खुश हूं, इतना खुश जिसकी कोई हद नहीं है। खुशी से अंदर से झूम रहा हूं, पूरी तरह से दिखा नहीं सकता आप लोगों को खुशी, क्योंकि आप कहोगे पागल हो गया। मतलब अंदर से नाच रहा हूं, इतना खुश हूं। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर भी बहुत खुश हूं। अब ये कैसे हो? दैट इज अ क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके हैं जीने के। एक है कि आप अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग समझो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। समझ गए? ऐसे जी रहे हैं हम। मुझे तेरे से ये प्रॉब्लम, मुझे उससे वो प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में ये क्यों हुआ, मेरे साथ में ये नहीं होना चाहिए, भगवान तूने मेरे साथ में ये क्यों किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो, मुझे वो, मुझे वो। मैं, यही तो हो रहा है। दो तरीके हैं आपके पास जीने के। एक तो ये है कि अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग समझो, अपने आप को नेचर से अलग समझो, अपने आप को भगवान से अलग समझो, अपने आप को अपने बच्चों से अलग समझो, अपनी बीवी से अलग समझो, सबसे अलग समझते रहो। तो जितना आप अपने आप को अलग समझोगे औरों से, उतना ही दुखी रहोगे। इसको अच्छे से समझ लो। एक है अपने आप को अलग समझना कोई काम करने के लिए, अपनी आप एक स्किल आइडेंटिफाई कर रहे हो जिससे कि आप वो काम कर सको और वहां से पैसा कमा सको और एक अच्छी लाइफ जी सको। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मतलब अलग का मतलब कि मैं उससे अलग हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक हाथ है, एक पैर है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, एक ही है, दिखने में अलग है, बट क्या एक्चुअल में अलग है? मेरे लिए क्या ये अलग है? इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप कुछ खाना खा रहे हो और आपके दांत में जीभ आ गई, तो क्या करते हो? अपने दांतों को तोड़ देते हो हथौड़ा लेकर के? क्यों नहीं तोड़ते? बट दोनों तो अलग है, एक का है। पर अपने अपने किसके? हमारे हैं। मतलब कि दांत भी मेरे हैं और जीभ भी मेरी है, लेकिन देखने में तो दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में स्पेस भी है, देखने की दोनों की फॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। एक लाल रंग का है, एक सफेद रंग का है, दोनों दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता। एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। दोनों को जो चीज चला रही है वो हम ही हैं। दांतों को भी हम चला रहे हैं और जीभ को भी हम। दोनों अल्टीमेटली उस एक से जुड़े हुए हैं। और ये भी कहना गलत होगा कि हम चला रहे हैं। ध्यान से समझो, अपनी ब्रेथ को आप चला रहे हो या वो अपने आप चल रही है? हाँ, आपके दांतों को आप सस्टेन कर रहे हो या अपने आप हो रहे हैं? अपने बालों को आप बढ़ा रहे हो खींच खींच करके, अपने आप बढ़ रहे हैं। नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। बस हम जबरदस्ती बीच में आकर के घुस गए हैं इस चीज में। मैं कर रहा हूं,
क्या कर रहे हो आप? डाइजेशन को आप चला रहे हो या अपने आप हो रहा है? सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। क्या इस बॉडी को आपने बनाया या ये अपने आप बनी? लगाओ दिमाग। ये जो बॉडी आपको मिली है, जिसको आप मैं बोलते हो, इस बॉडी को आपने बनाया या यू फाइंड योरसेल्फ विद इट? यू फाइंड योरसेल्फ विद इट। मतलब आपने तो नहीं बनाई ना ये बॉडी, आपके माँ बाप ने भी नहीं बनाई, वो तो कुछ और ही कर रहे थे, वो तो बन गई, है कि नहीं? समझ गए ना? मतलब कि इस नेचर से सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। हम जबरदस्ती बीच में घुसे पड़े हैं और दुखी हो रहे हैं। समझ गए? हमने अपने आप को अननेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यानी अपने एक टैलेंट आइडेंटिफाई करना है और एक काम करना है, ठीक है, हर एक में अलग अलग टैलेंट है। जैसे दांत का अपना एक अलग काम है, जीभ का अपना एक अलग काम है, बस इतना हमको समझना है। तो जीभ अगर दांत वाला काम करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, दांत जीभ वाला काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना सा समझना है और अपना अपना काम करना है। लेकिन फंडामेंटली ये दो चीजें एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दांत और जीभ अभी आप कह रहे हो एक ही है, और अगर जीभ कोई गलती करती है तो आप अपने दांतों को नहीं तोड़ते हो, बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बॉडीज अलग अलग दिख रही हैं वो है एक ही।